अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटेड पछताने वाले हो, क्योंकि बिना कोई फालतू की बात किए और न ही बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सीधे सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड और रूल्स बताने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप आज इसे 100% कई गुना ज्यादा एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा और ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमने खुद रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड को स्टडी करके उनके ऐसे 6 कॉमन एटीट्यूड और रूल्स जाने हैं जो हर पावरफुल लोगों में होते ही होते हैं। और अब बारी है आपकी, जिसमें से सबसे पहला है बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है इमोशंस। जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा जिंदगी भर रोता ही रह जाएगा। और एक कमजोर पर्सन की तरह उससे कोई भी पायदान की तरह यूज करके उसके ऊपर से चल के निकल जाएगा। ये इमोशंस ही हैं जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए भी ताकत दे सकते हैं, और वही इंसान अपने इन्हीं इमोशन से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशंस किसी इंसान के कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं ना, तो उस पर्सन को बर्बाद होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये झूठ है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हैं। आज से 500 साल पहले भी हमारे डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पे ही डिसाइड होते थे, और हम आज भी जो कुछ भी करते हैं इमोशंस के बेसिस पे ही करते हैं। आज के टाइम बस फर्क इतना है कि लोग इन इमोशंस को यूज करना सीख गए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेस और भी कई लोग, कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फियर, एंगर, हेट, लव, लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं, वो बस दूसरे के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह है, जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना, आज के टाइम जहाँ सब अपने इमोशंस के वश में आके वीक हो चुके हैं, पावरफुल वो है जो अपने दिल पे पत्थर रख के टफ डिसीजंस लेना जानते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वो करना जानते हैं जो करना सही है, ना गुड ना बैड, सिर्फ सही। आपके इमोशंस आपके हथियार हैं, इसे किसी और के हाथों में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए, तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी है, जिन्हें सही जगह चैनलाइज करा जाए तो क्या जादू होगा ये आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशंस, यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। ट्रस्ट इन लिमिट। दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने बुलाया तो शिवाजी महाराज जा पहुँचे। अफजल खान, एक 7 फुट का हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, उनका इंतजार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज उनके पास पहुँचे, वो अपना हाथ फैलाए उन्हें गले लगाने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने हाथों में चाकू छुपाया हुआ था, जिसे निकाल के वो शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था कि उन्होंने उससे पहले ही अपने बाघ नख से उसका पेट फाड़ दिया। हाँ, लोगों पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो, उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पे बराबर नजर रखता है, और कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता। ना अपनी ज्यादा पर्सनल बातें बताता है, ना ही अपने कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। बी स्टबर्न इनफ टू मूव माउंटेन्स। आम लोग एक ढलान पे गिर रही बॉल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर से, हर रुकावट से टकराकर वो बॉल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें जो बता दें कि ये सही है, ये वो करने लग जाते हैं। दूसरा कोई कहे कि ये छोड़, ये कर, ये वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं। वो भी इतने नाजुक की जरा सी परेशानी आई तो वो सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर ये कुछ आसान ढूंढते हैं। वहीं कुछ लोग एक तेज बहती नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते कोई भी पत्थर या रुकावट आ जाए, ये उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ना ही ये अपनी मंजिल बदलते हैं, ना ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है, उसके बाद जो होता है उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की, या किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो, या करियर के एक ऐसे मुकाम पे जा खड़ा होना हो जहाँ कोई आपको हिला ना सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, ना
भूख दिखेगी, ना प्यास, ना ही सुख, ना आराम। जब तक आप अपनी वो जिद पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जो इंसान एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड होता है, जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कोई नहीं होता। इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पीछे के टायर के साइड में लगे दोनों सपोर्ट वाले पहिए निकाल के फेंकने पड़ते हैं और सिर्फ 2 टायर पे साइकिल चलानी पड़ती है। पावरफुल बनना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, पर कभी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतर कर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत है, लिव लाइक योर फादर इज डेड, यानी ऐसे जियो जैसे कि आपके फादर हो ही ना। आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। देख लेना, आप लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ के करोगे, क्योंकि असली ताकत उसमें नहीं जिसपे कई लोगों का सपोर्ट हो। असली ताकतवर वो है जिसके सपोर्ट से कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लिए आगे बढ़ता जा रहा है। बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो, जिसे डराया जा सकता है उससे मारा भी जा सकता है। जिनमें कई सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीफ ये होता है कि उनकी लाइफ में चीजें बस अपने आप हो रही होती हैं। उनका अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं, ना जाने आगे क्या होगा। बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यूं तो सब बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या ओन करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन पावर की असली बात यही है, ये सही समय से पहले बिल्कुल भी बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। और अगर कोई पूछे पावरफुल होने का मतलब क्या होता है, तो सीधा जवाब है कि जो किसी से डरता ना हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस होता है। ना ही उसे हारने से डर लगता है, ना ही हर्ट होने से, यहाँ तक कि जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। उससे पावरफुल कौन ही हो सकता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं। जब आप अपने अंदर से अपने सारे डर को निकाल फेंकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपने पीक पे आ जाता है, जिसके बाद आप जो कुछ भी करने का ठान लो वो करके ही मानोगे। सीक नॉलेज एंड विजडम। लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, पर बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है। आप चूज करते हो हर दिन कुछ नया सीखना। आप चूज करते हो वो नॉलेज और विजडम हासिल करना जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक मेडिटेशन सैक्रे में सर फ्रांसिस बेकन लिख के गए थे, नॉलेज इज पावर। ये उस टाइम भी सच था और आज भी उतना ही सच है। स्कूल में पढ़ना सीखते हो, आपकी जिंदगी की असली पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है दुनिया के सभी सबसे पावरफुल पर्संस की लिस्ट निकाल लो। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सभी रीडर्स हैं। वो किसी न किसी जरिए नॉलेज और विजडम सीखते ही रहते हैं। जिसे कुछ नहीं पता वो बोलते ज्यादा है, ये कमजोरी है। जिन्हें बहुत कुछ पता है वो शांत रहते हैं, ये ताकत है। अगर आप साइलेंस की असली ताकत जानना चाहते हैं और कैसे अपने साइलेंस को सबसे बड़ी ताकत बनाए, ये सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करके हमारी ये वीडियो अभी के अभी देखो। गलती से भी इसे इग्नोर मत करना।